कल बताया था पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज पहले सुमरिन करते थे। सुमरिन अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। सुमरिन, ध्यान, चिंतन यद्यपि है तो पर्यायवाची, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अंतर है। सुमरिन नाम जप का कैसे करना है? मानसिक जाप, ये सुमरिन है। ध्यान रहे पूरा जप की तरफ, मन इधर उधर ना जाए, ध्यान शब्द की तरफ रहे, नाम की तरफ ध्यान रहे। प्रत्येक नाम हम सुने मन ही मन ध्यान रख के नाम क्या जप कर रहे हैं, इसको बोलता है सुमरिन। इसी का नाम है मानसिक जप, नाम का स्मरण करें। इसी प्रकार हम भगवान का भी स्मरण कर सकते हैं। भगवान की याद हर समय कर सकते हैं, कर्म करते कर सकते हैं। ये मन से होता है। जैसे कोई भी कर्म कर रहे हैं, ये भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, ये कर्म ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। देखो याद आ गई ना भगवान की। यहां सुमरिन का अर्थ, रूप सुमरिन का अर्थ है याद करना, और ध्यान का अर्थ है कि भगवान में एक मन टिका लेना, केंद्रित कर लेना मन। यह है चिंतन, ध्यान। और चिंतन क्या है? भगवान की लीलाओं का चिंतन। मन चंचल रहे भले ही, लेकिन रहे भगवान में। चरणों से मुकुट तक, मुकुट से चरणों तक मन घूम रहा है, एक जगह नहीं टिक रहा है, चंचल है, लेकिन है भगवान में ही। तो ये चिंतन कहलाता है। कभी लीलाओं का चिंतन, कभी चरणों का चिंतन, कभी मुरली का चिंतन, कभी नेत्रों का चिंतन, कभी मोर मुकुट का चिंतन, कभी कंकन का चिंतन, कभी राधा का चिंतन, तो कभी होली खेलते हुए कन्हैया का चिंतन। ये चिंतन है। चिंतन में मन चंचल होता है, लेकिन होता है ठाकुर जी के रूप में। यह है चिंतन। और ध्यान, ध्यान होता है एक जगह मन टिकाना। प्रारंभ में थोड़ा चिंतन होता है, चरणों से मुकुट तक, मुकुट से चरणों तक, एक एक अंग प्रत्यंग वस्त्र अलंकारों का चिंतन, और फिर अंत में एक जगह मन को रोक देना, उनके नेत्रों में, मुखारविंद पर एक जगह मन को टिका लेना। यह है ध्यान। चिंतन रूप का भी हो सकता है, चिंतन लीलाओं का भी होता है, चिंतन धाम का भी होता है, चिंतन परिकरों का भी होता है, चिंतन संतों का भी होता है। और ध्यान भगवान का, उसमें भी विशेषकर चरणों का भी ध्यान रखा जाता है, विशेष चरणों का भी होता है, और मुख का। ध्यान में दो चीजों की प्रधानता, चरण और मुखारविंद। और जब केंद्रित होता है ध्यान, फिर चरणों का नाखून और नेत्र, मुखारविंद में नेत्र और चरणों में नख, यहां पर मन टिक जाए। दास्य भाव हो, पहले चरणों का चिंतन, उसके बाद नाखून में मन टिका, ये दास्य भाव का चिंतन। श्रृंगार रस का चिंतन हो तो मुखारविंद का ध्यान, और केंद्रित होते होते धीरे धीरे अंत में नेत्र से नेत्र मिला करके मन को स्थिर कर दो। लेकिन इससे पहले धारणा करनी पड़ती है, और ये कोई कठिन नहीं है चिंतन करना। कल और परसों, बीते कल और परसों बताया था नाम जप के बारे में, कैसे करना, कितना सरल है। आज मैं बता रहा हूं रूप ध्यान कैसे करना है। पहले भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हम आपके रूप ध्यान करना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करो। ये माया, ये हमारे पाप, हमारे गंदे मैले कुचैले संस्कार, और ये कलयुग का गंदा माहौल, ये रूप ध्यान नहीं करने दे रहा है प्रभु। ये मन चंचल है, मना ही चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। मैंने रूप ध्यान की महिमा सुनी प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके रूप का ध्यान करूं। भगवान से प्रार्थना करो, अपने गुरु से प्रार्थना करो, जिन जिन संतों में आपकी निष्ठा है मानसिक, उन सब संतों से प्रार्थना करो। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं आज। अंतर में स्थित रहकर मेरी बाग डोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना को लेकर मैं मिलूं सभी को मैं तुम्हें निहार। प्रार्थना किया करो गुरुओं से, संतों से, महापुरुषों से, भगवान से प्रार्थना करो कि हम आपका ध्यान करना चाहते हैं प्रभु। ये कलयुग का माहौल, ये हमारा मन की चंचलता, हमारे अनेक जन्मों के पाप, हमारे गंदे संस्कार, और ये दुनिया का शोर शराबा, ये सब भजन में विघ्न है प्रभु। और सबसे बड़ा विघ्न हमारे मन की चंचलता। कैसे हम आपका चिंतन करें? भगवान से प्रार्थना करो, अवश्य भगवान सुनेंगे। आओ, कैसे प्रार्थना की जाती है मेरे साथ आप बोलेंगे, इन भावों के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे श्याम सुंदर, मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप
ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का, ध्यान करता रहूं मैं युगल रूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। प्यारा जमुना का तट पास में बंसी बट, प्यारा जमुना का तट पास में बंसी बट। प्यारा यमुना का तट पास में बंसी बट। प्यारा जमुना का तट पास में बंसी बट। रास करते हुए रहो सन्मुख प्रकट, रास करते हुए रहो सन्मुख प्रकट। ज्ञान में मैं सदा रहूं ऐसे मगन, पता मुझको चले ना छाया धूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। कभी सखियों के संग कभी ग्वालों के संग, कभी सखियों के संग कभी ग्वालों के संग। कभी सखियों के संग कभी ग्वालों के संग। कभी सखियों के संग कभी ग्वालों के संग। मैया बाबा के संग कभी गैयों के संग, भैया बाबा के संग कभी गैयों के संग। संग में श्यामा खड़ी हो कल कुछ दिए, नशा छाया रहे मन में रस रूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। मेरे दिल में सदा ध्यान तेरा रहे, मेरे दिल में सदा ध्यान तेरा रहे। मेरे दिल में सदा ध्यान तेरा रहे। मेरे दिल में सदा ध्यान तेरा रहे। इस जीवन में फिर ना अंधेरा रहे, इस जीवन में फिर ना अंधेरा रहे। रहे दिल में उजाला तेरे प्रेम का, क्या करेगा अंधेरा फिर भवकूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। ध्यान करता रहूं मैं युगल रूप का। ध्यान करता रहूं मैं युगल रूप का। हे मेरे श्याम सुंदर मेरी प्रार्थना, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। हे मेरे श्याम
ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का, ध्यान करता रहूं मैं तेरे रूप का। रीढ़ की हड्डी सीधी करके स्वस्ति, पद्म या सिद्ध आसन, तीनों में से कोई एक आसन, स्वस्ति आसन हो, पद्म आसन हो या सिद्ध आसन हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, इससे आलस नहीं आता। प्रारंभ में थोड़ा दिक्कत होगी तो पीछे दीवार के सहारे तकिया लगा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो आलस नहीं आएगा, तमोगुण नहीं आएगा, सत्व गुण का संचार होगा, सुषुम्ना नाड़ी प्रबल होगी। और बैठ करके आंख बंद कर एकांत में ध्यान करना चाहिए, रूप ध्यान। रूप ध्यान से पहले सुमरिन करो, फिर ध्यान करो, फिर चिंतन, तीनों हर रोज करो। सुमरिन कैसे करें? नाम का सुमरिन, मानसिक जाप करो। 1 या 2 माला प्रारंभ में मानसिक जाप, मनी मन जाप करना है। ध्यान ना भगवान का करना है ना संसार का, ध्यान रखें नाम की तरफ। जो हम जप कर रहे हैं बस नाम की तरफ ध्यान रहे। हम क्या जप कर रहे हैं? मनी मन सुनो भी, मनी मन बोलो, मनी मन सुनो। ध्यान बिल्कुल नाम मेरे। 2 माला कम से कम कर लो सुमिरन की नित्य प्रति। आप विश्वास कीजिए नींद आस पास भी नहीं आ सकती यदि आप सुमिरन कर रहे हैं। नींद तब आती है जब आप सुमिरन करने बैठे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, तब नींद आएगी। सुमरिन का सीधा सीधा मतलब मन से जप करना है, मानसिक जप करना है। मन से बोलना है, मनी मन सुनना है। ना जीभ से बोलना, ना कानों से सुनना, ना जीभ से बोलना, ना कान से सुनना, बल्कि मनी मन बोलना है, मनी मन सुनना है। दोनों क्रियाएं एक साथ, नींद नजदीक नहीं आ सकती। करके देखो, कम से कम 2 माला सुमरिन की करो। 2 माला सुमरिन की करके नाम के बाद रूप ध्यान, चरणों से मुकुट तक, मुकुट से चरणों तक। हमारे पास एक है सीडी, हमारी ही आवाज में 2 घंटे की है, वो रूप ध्यान की। उसमें हम प्रवचन नहीं सुना रहे हैं, चरणों से मुकुट तक एक एक अंग प्रत्यंग का नाम ले लेकर के चिंतन कर रहे हैं। चरणों से मुकुट तक, इधर नाम सब साथ साथ चलता है। अब सुमरिन नहीं करना, अब जप करना है। रूप ध्यान करते हुए सुमरिन नहीं करना। सुमरिन करोगे तो रूप ध्यान नहीं कर पाओगे। सुमरिन नहीं करना है, क्या करना है? जप करना है। जप मानसिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है, बैखरी भी हो सकता है और उपांशु भी हो सकता है। जप करते हुए रूप का चिंतन करना। पहले चरणों का चिंतन करो, चरणों के तलवों का चिंतन करो। लाल लाल तलवे, उनमें दिव्य सुगंध निकल रही है। अगर से जैसे सुगंध निकलती है, चंदन की जैसे सुगंध है, केसर की जैसे सुगंध है, कमल की जैसे सुगंध है। इन सब का मिश्रण कर दो तो श्री कृष्ण के अंगों की सुगंध। चंदन कपूर भी साथ, चंदन कपूर केसर, अगर इन सब को मिला के सूंघो, ऐसे मनी मन सूंघना है श्री कृष्ण के चरणों की सुगंध को। ऐसी इसे मिलती जुलती सुगंध है और पूरे अंगों से एक ही प्रकार की सुगंध नहीं निकलती, अलग अलग अंगों से अलग अलग प्रकार की सुगंध। लेकिन सबका मिश्रण कर दिया जाए तो कैसे होगा? अगर कपूर, केसर, चंदन, इन सबको मिलाकर जो सुगंध बनेगी, चरणों से सुगंध निकली, मनी मन सुगंध का अनुभव करो। जैसे मनी मन हम बोल सकते हैं, बिना जीभ के बोल सकते हैं, बिना कानों के मनी मन सुन सकते हैं, तो बिना नाक के मनी मन सूंघ भी सकते हैं। मनी मन तुम लड़ सकते हो कि नहीं? मनी मन, सास बहू का झगड़ा हो गया, झगड़ा इतनी बंद हो गया, अब अपने कमरे में चली गई, लेकिन तब भी एक दूसरे को लड़ रही है। मनी मन होता ना ऐसा? तो मनी मन हम देख भी सकते हैं, मनी मन सुन भी सकते हैं, मनी मन सूंघ भी सकते हैं, मनी मन कर भी सकते हैं, मनी मन चल भी सकते हैं, मनी मन लेट भी सकते हैं। मन से तो चिंतन करना। ऐसी भगवान के चरणों की सुगंध को लो। मनी मन, लाल लाल तलवे हैं, मनी मन देखो, बिना आंखों के देखो, बिना नाक के सूंघो, बिना कान के सुनो पायल की चमचम की ध्वनि, और बिना जीव के स्वाद लो। ठाकुर जी का भोग लगा, भुक्त प्रसाद, स्वाद लो मीठे का, नमकीन का, और भावना करो प्रभु का प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं, आओ हमारे भाग्य। तो चिंतन करो भगवान का, रूप ध्यान करो। चरणों का नीले नीले चरण हैं, उसमें से भी दिव्य प्रकाश निकल रहा है। पायल कितनी सुंदर है, सोने की पायल, चांदी की पायल, घुंघरू लगे हैं,
और बिना हिले ही घुंघरों में से आवाज निकल रही है, छम छम क्लीम क्लीम, शब्द ब्रह्म। श्री कृष्ण के चरण तलवे एकदम लाल लाल, सुबह का सूर्य जैसे उदय होता है जिस रंग का, उसमें भी चिन्ह बने हुए हैं, उभरे हुए चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, कमल का चिन्ह, चक्र का चिन्ह, वेदी का चिन्ह, कलश का चिन्ह, स्वस्ति का चिन्ह, षटकोण चिन्ह, इंद्रधनुष का चिन्ह, मंदिर के कलश का चिन्ह, जौ का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, अनेक चिन्ह है, उनके दर्शन करो। ध्वजा का चिन्ह है, उनके दर्शन करो। उंगलियों के दर्शन करो। चरणों की उंगलियां बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों के समान दिखाई देती। उसके बाद नाखूनों में मन ले जाओ, 10 नाखूनों का नख मणियों का चिंतन करो। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमणि है, चंद्रमा जड़ दी हो, जैसे मणियां जड़ दी हो, उसमें भी प्रकाश निकला, किरणें प्रतिस्फुटित हो रही है। चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकाश जा रहा है, दिव्य प्रकाश मेरे रोम रोम में छा गया। इन चरणों का चिंतन करो। इसी प्रकार एक एक अंगों का चिंतन, वस्त्रों का चिंतन, आभूषणों का, अलंकारों का चिंतन करो। फिर अंत में भगवान के मुखार बिंद पे मन को टिका लो। उसके बाद फिर नेत्रों में मन ले जाओ, फिर नेत्रों से नेत्र मिलाओ। मेरे बांके बिहारी यही विनती, तेरे नैनों से नैना मिला। तो भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाओ। नेत्र, मानसिक नेत्र 2 जगहों टिके रहे, या तो चरणों के अंगूठे के नाखून के ऊपर मन हमारा टिके, मन के नेत्र चरणों के अंगूठे के नाखून पे, नख मणि पे टिके रहे, या भगवान के नेत्र पर। ये आज ही नहीं होगा कि आज किया तो आज ही सफलता मिल गई। अभ्यास करो। गीता में कहा, अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य का मतलब संसार से मन हटाने का, और भगवान में लगाने को अभ्यास कहते हैं, और संसार से हटाने को वैराग्य कहते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहां पहले भगवान ने अभ्यास की बात कही है। संसार से मन हटाने की बात बाद में है, भगवान में लगाने की बात पहले कही है। अभ्यास पहले करो। भगवान में मन लगाने का नाम अभ्यास है, और संसार से हटाने का नाम वैराग्य है। और सच बात है, जब लगाने का अभ्यास करोगे वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। जैसे आप यहां से दान घाटी जाओ, तो जो ही आश्रम से निकल के आप दान घाटी चलेंगे, तो प्रत्येक कदम में आप दान घाटी के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे, और आश्रम से दूर होते चले जाएंगे। तो आश्रम से दूरी का मतलब वैराग्य, दान घाटी की तरफ जाने का मतलब अभ्यास। जब दान घाटी की तरफ चलोगे आश्रम से, तो ये दूर होता चला जाएगा, और दान घाटी मंदिर पास होता चला जाएगा। तो पहले आप क्या मन में विचार करेंगे? दान घाटी दर्शन करने जाना है, तो पहले मन में अभ्यास, मन लगाया भगवान में। अब चलो फिर दान घाटी। जो ही दान घाटी के लिए चले, जो ही चलते गए, और यहां से दूरी बनती चली गई। दूरी का नाम वैराग्य है। तो आप जब दान घाटी मंदिर दर्शन करने जब आप जाएंगे, तो ये सोच के थोड़ी जाएंगे कि आश्रम छोड़ो, नहीं, बल्कि ये सोच के निकलेंगे कि मंदिर चलना, पकड़ना है। आश्रम तो अपने आप ही छूट जाएगा जब मंदिर को पकड़ने का प्रयास करोगे। इसी प्रकार परमात्मा को पकड़ने का जब मन से प्रयास करोगे, संसार तो अपने आप ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। वैराग्य अपने आप हो जाएगा। हाँ, प्रारंभ में थोड़ा काल्पनिक वैराग्य होता है, बाद में सचमुच में हो जाएगा। झूठे खेले सांची हुई, और सांची खेले बिरला कोई। तो भगवान ने गीता में कहा वैराग्य गृह्यते, वैराग्य बाद में, लेकिन पहले अभ्यासेन तु कौन्तेय। अर्जुन, मन को लगाने का अभ्यास कर। आज ही हमने अभ्यास किया, सोच कि आज ही मन लग जाए, नहीं लगेगा, समय लगेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। आज हमने कोई बीज बोया तो आज ही थोड़ी फल लगेगा, समय पे लगेगा। अभी सेवा करो वृक्ष, धीरे धीरे फल भी लगेगा। जब रुत आएगी, जब समय आएगा, जब अनुकूल मौसम आएगा, फल भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए धैर्य पूर्वक सेवा करते हो पेड़ की। इसी प्रकार चिंतन करते रहो, ध्यान रूप का करते रहो, धीरे धीरे अपने आप ही मन लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सुन सुन कथा मुझे लब हो गया, और पता भी ना चला जाने कब हो गया। धीरे धीरे प्यार में गजब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। रूप ध्यान का हर रोज अभ्यास, लीला चिंतन नहीं करना, अभी रूप ध्यान, एक जगह मन को टिकाना। तो 2 माला करनी सुमिरन की, उसके बाद फिर रूप का ध्यान टिकाओ। कहां टिकाना? जो दास्य भाव के उपासक है, वो अंत में चरणों के नाखून पे मन टिका लो, अंगूठे के नाखून। और जो सखी भाव के उपासक हैं, वो
अंत में मुख का चिंतन करते हुए और नेत्रों में मन को टिका, नैनों से नैना मिलाओ। श्याम तेरे नैना गजब कर डारे, श्याम तेरे नैना गजब कर डारे, निर्मोही में मोह जगावे, निर्मोही में मोह जगावे, और लगी समाधि तारे,